lecture, friends, we will discuss 1.2 question number 1 and part 2. Number 1 is A intersect B. अब इसमें हम ये हमने कर लिया था। अब ये करेंगे कि A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। अब होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे A यूनियन B। तो सबसे पहले हमें करना है A यूनियन B। वो करेंगे कि सबसे पहले A यूनियन B, A के रख लिए हमने एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स जो कि थे FACE और यूनियन के बाद जो B के एलिमेंट्स हैं EGD और F। उसके बाद A यूनियन B हमने किया। A यूनियन B में हम यूं करते हैं A यूनियन B में कि जो स्ट्रेट वाइज होते हैं, जैसे कि A B C दोनों में से एक जैसे जो बाद में आते हैं, जैसे A पहले आता है B बाद में आता है, इसी सीक्वेंस में हम जो रखेंगे वो एलिमेंट्स होंगे। जैसे पहले था A हमने रखा, उसके बाद A C था, B नहीं था वरना रख लेते। उसके बाद D रखा, E और F G रख लिया। ये आपने ज़हन नशीन कर लेनी है बात है कि सेट में रिपीटेशन नहीं होती। अगर यहाँ पे E है जैसे, ठीक है, और यहाँ पे भी E है ना, तो E जो है यहाँ पे एक बार ही लिखे भी तो दो बार नहीं लिख सकते, क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होती। सेट में doesn't रिपीटेशन। तो ये आपने ज़हन में रख लेना है कि रिपीटेशन सेट में नहीं होती। उसके बाद करेंगे A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन माइनस A यूनियन B। अब यूनियन का अब जो है हम करेंगे यूनियन करेंगे किसके साथ, डिफरेंस करेंगे। हम करेंगे A यूनियन B का जो कि आंसर आया ये, तो इसके साथ हम डिफरेंस करेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा जो आंसर अब निकलेगा, जैसे कि अब सबसे पहले हम इसके साथ डिफरेंस करेंगे। सो यूनिवर्सल के जो एलिमेंट्स थे वो थे A B C D E F एंड G। माइनस की साइन दे दी और आंसर जो रखा A यूनियन B हमने किया, उसका हमने आंसर यहाँ पे ला के रख दिया। और उसके साथ क्या करेंगे, डिफरेंस, जैसे कि पहले लेक्चर्स में हमने डिफरेंस किया था। तो एक जैसे जो भी होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, अदरवाइज जो भी बचेगा एलिमेंट्स किस में, यूनिवर्सल में। ये ज़हन में रख लेनी है कि जो यूनिवर्सल में बचेगा वो आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो है B। अब A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट आंसर इज B। हमारा इसमें आंसर जो है B आंसर आया। तो ये फ्रेंड्स आपने समझ लेना है कि मैंने समझा दिया कि जब भी हम A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहले A यूनियन B को आंसर रख लेते हैं, निकाल लेते हैं, जैसे कि हमने निकाल लिया। और उसके बाद जो है हम उसको डिफरेंस करते हैं वो उसके साथ यूनिवर्सल के एलिमेंट्स के साथ। अब हमने डिफरेंस किया तो हमारा डिफरेंस किया जो कैंसिल हो गए, जो भी एक जैसे थे, अदरवाइज जो बचा वो आंसर हो गया। जैसे B बचा, यहाँ पे B बचा ना, B जैसा कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे होता तो ये कैंसिल हो जाता और एम्प्टी सेट बचा था, लेकिन अब यहाँ पे B बच गया क्योंकि इस जैसा यहाँ पे नहीं है, तो ये आंसर B आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि A इंटरसेक्ट B कॉम्प्लीमेंट। A इंटरसेक्ट B कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट नहीं दी हुई है, तो पहले क्या हमें फाइंड करना है कि B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। B कॉम्प्लीमेंट के साथ हम पहले जो एलिमेंट्स निकाल के रखते हैं B के एलिमेंट्स, जब भी हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो पहले कौन से एलिमेंट्स रखते हैं, यूनिवर्सल के। तो यूनिवर्सल के से एलिमेंट्स हैं A B C D E F G, और उसके बाद जो है B के वैल्यूज़ हैं वो हैं E G D F। अब इन दोनों को कैंसिल करते हैं तो हमें आंसर क्या बचता है, कैंसिल करते हैं, अदरवाइज हमें ये तीन एलिमेंट्स बचते हैं जो कि A B C। यहाँ पे हम A B C हम निकाल के रख लेते हैं। हमें कॉम्प्लीमेंट का हमें आंसर जो मिला वो है A B एंड C। अब क्या करेंगे, हम इसका कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर निकला वो A के वैल्यूज़ के साथ हम इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम A के वैल्यूज़ रखेंगे जिसके हैं FACE। इसके A के वैल्यूज़ हैं FACE, और इंटरसेक्ट करेंगे इसके आंसर के साथ, P के कॉम्प्लीमेंट के आंसर के साथ। जब हम इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा AC, क्योंकि यहाँ पे A है और C भी है, AC दोनों हैं।
ए भी इसमें है और सी भी इसमें है, एफ है, एफ यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ई यहाँ पे नहीं है, तो आंसर क्या आया, एफ और सी आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल।